एक दिन में इतनी सारी घटनाएं बिहार में घटी जिनको लेकर के आपको सिलसिलेवार ढंग से हम बताते आ रहे हैं। एक तरफ जहां विधानमंडल का सत्र चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। तो तीसरी सबसे बड़ी घटना ये कि शराब जो कि बिहार में बंद है और शराब माफियाओं का अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। आज नालंदा पहुँचे जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मिलकर सरकार से कहा कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए और अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी बात को लेकर के राजू दानवीर ने भी इस पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द दबिश बनाए और अपराधियों को पकड़े और साथ ही साथ शराबबंदी के कारण जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी ध्यान दे। सुनिए क्या कहा है पप्पू यादव ने और उसके बाद राजू दानवीर क्या कह रहे हैं। ये जिंदगी के लिए नासूर बन गया है इस बिहार में। नासूर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि परसों भी हम इसी घटना में एक जगह गए थे। कब तक यह सवाल मौत का कारण बनता जाएगा भाई? कब तक? 13 मर्डर हुआ दरभंगा में, जेल में एक मर्डर हुआ प्रभात का 3 दिन पहले, इसी दारू के चलते। ये जमीन बालू से भी बड़का बिजनेस। कहाँ पर हम कल गए थाना में, हाँ एक दारू थाना बेचवाता था जनाब, और 10,000 रुपया मंथली देता था दारू बेच करके एक मुशहरी में। और उसके बाद हो गया कि उसको नहीं 20,000 दोगे तब। और थाना, मेरा सवाल है कि थाना में जितना जब्ती होती है दारू, वो कहाँ जाता है? मूसा पी जाता है? कौन कहाँ जाता है वो दारू? तो चौकीदार और ड्राइवर मिल करके थाना में जिस तरीके से मुशहरी, पासवान टोली, इस सब टाइप के जो जितना गरीब टोला है उसको फोकस करता है, डरा के भी, पैसा दे के भी, प्रलोभन दे के भी, और दारू का धंधा वैसे ही गाँव से करवाता है और फिर वहीं से वसूली होती है। अब इससे बड़ा दुखद घटना में मुझको लगता है, हम तो डेली मर्डर में देखते हैं। कल भी हम मोतिहारी गए थे जहां पर एक बीजेपी के विधायक ने कह कर मरवा दिया। एक कुशवाहा था, कोई गरीब आदमी था। और यहाँ जिस तरीके से हम इस परिवार को, शायद अब पता नहीं इस दोनों बच्चों का क्या होगा, तो 5 दिनों के बाद इस परिवार को देखने वाला कोई नहीं होगा, जितना मैंने हज़ारों मौत को देखी। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद इसकी हत्या कर दी गई। जिसने हत्या की उसको यहाँ से पुलिस तुरंत उठा के ले गया और आगे जाके छोड़ दिया। अब आप सोचिए, अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं हुआ। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, इन लोगों को सत्ता और कुर्सी चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। तत्काल हमारे साथियों के द्वारा, युवा अध्यक्ष हैं हमारे, उनके द्वारा परिवार के लिए कुछ कर लेने के लिए 25,000 रुपये हम लोगों ने मदद की है। और मैंने अभी डायरेक्टर से बात किया है इनकी स्कूल के, कि जो भी इनके पढ़ाई में खर्च होगा हम दोनों आदमी इसको देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है जांच। मोबाइल लोकेशन, मोबाइल का कंप्लीट उसका डाटा निकाल लीजिए आप, कि कौन कौन दोनों का किस किस से बातचीत हो रहा है। जो लोग इस हत्या में हैं उसकी थाना पे कितनी बार बातचीत होती है, किन नेताओं से बातचीत होती है, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक लोग नहीं है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जिस बेरहमी तरीके से काटा गया है, हाथ से, गर्दन से, पैर से, ये रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर है। इतना नफरत उस व्यक्ति से उसको था। मुझको लगता है कि इसको स्पीडी ट्रायल करने की आवश्यकता है। हम अभी इनका कॉपी ले लेते हैं, और ये मुख्यमंत्री जी नालंदा के ही हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जब हम खुद स्वयं मुख्यमंत्री हों और
वहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन के चलते, बालू के चलते, पहाड़ और दारू के चलते हत्या हो रही हो। मैं कितने मर्डर में यहाँ आया हूँ जिसमें यही तीनों मामले। इवन उनके दोस्त की एक हत्या हुई थी प्रोफेसर की टाउन में, जिसमें हम आए थे, और वो ज़मीन का ही मामला था। तो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी कम से कम एक जिले की तो आज़ादी हो जाए अपराधियों से, बालू माफियाओं से, शराब माफियाओं से। हम आज़ादी शुरू तो करें आम आदमी के जीने की आज़ादी यहाँ से, तब फिर हम देश और बिहार देख लेंगे। नालंदा को कम से कम भय मुक्त तो कर दें। आखिर डर क्यों नहीं होता है इन माफियाओं को, इन अपराधियों को? कत्ल करने में एक बार भी डर नहीं होता है। दफा पैसे के बदौलत दफा हटा दिया जाएगा, दफा जोड़ दिया जाएगा, डायरी में नाम कमज़ोर कर दिया जाएगा, डायरी नहीं भेजा जाएगा, और 3 महीने के अंदर फिर वो अपराधी निकल जाएंगे। और फिर जिस जात का मर्डर हुआ वो जात पीड़ित होंगे, और जिस जात ने मारा वो दूर हो जाएंगे। सोसाइटी कितना गंदा है आप बता नहीं सकते। समाज अपने अपने जाति धर्म के अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है, उसमें अकेला पप्पू क्या करे भाई? समाज को जिस तरीके से बलात्कार किस बेटी का हुआ और किसने किया, जिस जात के बच्ची का बलात्कार हुआ वो थोड़े देर हो करेंगे, और जिस जात के लड़कों के द्वारा हुआ वो चुप हो जाएंगे। तो बिहार में जो लगातार स्थिति है, मैं बार बार कहता हूं कि पहले कानून का राज किसी भी कीमत पर लाना होगा। आम आदमी का राज, आम जनता को जीने के एक आज़ादी देनी होगी। पैसा वैसा तो बात की चीज़ है। ये डर के कारण स्थिति अच्छी नहीं है। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 25 लाख रुपया इस परिवार को, क्योंकि आपका यदि मिशन दारू है और उसके चलते इसकी मौत हुई है, तो मैं समझता हूं सरकार को अविलंब 25 लाख रुपया मुआवजा दे। और हम, छोटी बहन हमारे लिए है, ये पढ़ी लिखी है, इनको कहीं आशा में या जीविका में कहीं भी जो ब्लॉक स्तर पर है, ममता में, आशा में, ताकि ये अपने 2 बच्चों का परवरिश कर सके। मैं अपेक्षा रखता हूं। और साथ साथ जिसने हत्या की है उसकी स्पीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर, और अविलंब गिरफ्तारी अन्यथा कुर्की, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है सबको इस 302 के तहत जेल में बंद किया। मैं यही आग्रह करूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।